शीना को काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन क्या करे, शादी के बाद जैसे हर लड़की को काम करना पड़ता है, शीना के सर पर भी जिम्मेदारी थी। भाभी, आज नाश्ते में क्या है? तुम कुकर में आलू रख दो और माँ जी को बोलो नमक वाला आटा लगा दे। मैं आती हूँ तो आलू पूरी बना देती हूँ। ठीक है भाभी। खैर किसी तरह शीना का काम चल ही रहा था कि एक रोज, अरे शीना, वो क्या है ना, ऑफिस में पार्टी है तो आज खाना मत देना। अरे वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है। तो फिर मैं आज थोड़ा सो लेती हूँ। अरे मैंने कहा खाना मत देना, लेकिन नाश्ता तो दे दो। शीना अकल लगाती है और सामने गार्डन में चली जाती है। अरे ये पौधा कैसे मुरझाया जा रहा है? माँ जी, जरा नमक अजवाइन का पराठा और चाय ही दे दीजिए ना इनको, मैं जरा ये बगीचा ठीक कर लेती हूँ। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कोई ना, कर देती हूँ मैं। सास जाकर बेटे को चाय नाश्ता करा ही रही होती है कि शीना कमरे में आती है। हाँ, माँ जी के हाथ के पराठे की महक से पूरा घर महक उठा है। जरा एक दो मेरे लिए भी बना दीजिए ना, मैं भी अचार और चाय से खा लेती हूँ। ठीक है बहू, तू बगीचे में थक गई होगी, जा हाथ धो ले, नहा ले, मैं पराठे बना दूंगी। शीना कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन काम की चर्चा वो खूब करती। एक दिन पड़ोसन, अरे सरला चाची, बहू के आ जाने के बाद से तो आप और बिजी हो गई, अब तो मोहल्ले की पार्टी में भी नहीं दिखती हो। क्या बताऊं, सच्ची समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी बिजी कैसे हो गई। तभी बहू चाय लेकर आती है। नमस्ते चाची, क्या हाल है? चाची को देखे तो जमाना हो गया है। कहाँ रहती हो चाची? तेरी सास ही ईद का चांद हो गई है, तो बस मैंने सोचा कि मैं ही मिलाऊं। बहू के आ जाने के बाद तो सास फ्री हो जाती है, तेरी सास तो और बिजी हो गई। अब क्या कहें चाची, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। अब ये देखिए ना, आप जाओगे, पीछे से चाय के बर्तन धोना, ये टेबल साफ करना, और वो देखिए वो कपड़े कहाँ होने चाहिए, कहाँ रखे हैं, ये सब करते करते मेरा सारा वक्त कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अरे बहू, सेहत का भी ख्याल रखा कर, क्या करेगी सारा दिन काम कर करके। और सरला, बहू आने का मतलब ये नहीं कि उसे नौकरानी ही बनाकर रख दो, काम में हाथ बटाया करो ना तुम और सोनी। ये बोलकर मोहल्ले की चाची चली जाती है। बहू तू बैठ, मैं ये सारा साफ कर देती हूँ बेटा। कहाँ माँ जी, मेरे भाग्य में बैठना लिखा है। अभी छत की नाली जाम हो गई है, अब आप रात के खाने की जिम्मेदारी ले ले तो मैं वो साफ करके आ जाऊं। अब आसान भी तो नहीं है ना 2 तल्ला चढ़ कर जाना, क्यों? अरे चिंता ना कर बहू, तू आराम से जा, मैं रात का सारा खाना बना दूंगी। हाँ वो ना माँ जी, सब्जी 2 बनाना, एक सब्जी से ना खाना समझ में नहीं आता। ननद भाभी की सारी चालें देख रही थी, लेकिन करती क्या, बूढ़ी माँ को सारे काम करते देखती और परेशान होती। एक रोज शाम को ननद शीना के पति यानी अपने भाई से बात करती है। भाई, भाभी घर का कोई काम नहीं करती है, सारा दिन बेचारी माँ ही लगी रहती है, और भाभी कभी छत पर तो कभी खिड़की पर फोन पर ही लगी रहती है। सोनी बहन, कैसी बात कर रही हो? यहाँ मोहल्ले की औरतें मुझे रोक रोक कर कहती है कि बीवी बहुत काम करती है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि माँ हमेशा खाना बनाती है, काम वाली सारा काम करती है, फिर ये कैसे काम के बोझ से दबी जा रही है? क्योंकि भाभी काम करती हैं, लेकिन छोटे छोटे काम की चर्चा खूब करती है। अब बोलो भैया, कैसे किया जाए? माँ सारा काम भी करती है और मोहल्ले रिश्तेदारों में बदनाम भी है कि कैसे बहू से सारा काम करवाती है। भैया मैं तो माँ की ये हालत नहीं देख सकती। खैर भाई भी सोचता है कि कोई ना कोई तरकीब निकाली जाए, तभी बुआ सास आ जाती है। अरे क्या हो गया भाई? सुना, बहू बहुत काम काजी पाई हो सरला, क्यों ना 2-4 दिन रहकर मैं भी बहू की सेवा ले लूं। अरे हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आओ आओ। वो बहन की ओर देखकर आंख मार देता है। तभी वहाँ शीना आ जाती है। अरे बुआ जी आई है, देखिए ना, काम इतना है कि मैं ध्यान ही नहीं दे पाई कि कब डोरबेल बजी। अरे नहीं नहीं, दरवाज़ा खुला था। वैसे क्या काम कर रही थी? किचन में तो शायद माँ है ना? अरे एक काम हो तो बताओ। काम ही काम है।
अभी खिड़की के पल्ले साफ करना है, छत में कपड़े सुखाने वाले तार लगाना है, और मेरे कमरे में ना एक चूहा घुस गया है, उसे भी पकड़ना होगा। हाय रे, मैं तो थक कर कहीं बेहोशी ना हो जाओ। ये क्या काम है? ये तो छोटे मोटे काम है जो कोई गिनता भी नहीं है। वैसे खाना भी तू बनाए और ये सारे काम भी तू करे तो गलत है। भाई सरला भाभी, बहू पर अत्याचार करना ठीक नहीं है। देखो बुआ, अब तो आप यहीं हो, आराम से रहो ना, काम की चिंता क्यों कर रही हो? माँ और भाभी दोनों के काम देख लेना। क्यों भाभी? शीना परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसकी चालाकी दिखने लगी है। वो सोचती है कि कैसे वो बिना काम किए खुद को कामकाजी महिला दिखाए। फिर अगले रोज सुबह 5 बजे उठकर बुआ सास चिल्लाती है, अरे शीना चाय ला, मैं तो नहा कर पूजा कर चुकी हूँ, बहू कहाँ हो? शीना को बुआ की आवाज तो आती है लेकिन वो चुप रहती है। अरे शीना, वो बुआ आवाज दे रही है। अरे पड़े रहो ना चुपचाप, सुबह 5 बजे मेरी पुश्तों में कोई नहीं गया किचन में। बहू जब 12 बजे उठकर कमरे में जाती है तो, अरे क्या बात है बहू, तू तो सुबह से काम करती रहती है, फिर ये क्या 12 बजे? हाँ बुआ जी, कल 3 बजे जाग कर मैं अपनी अलमारी ही साफ करती रही। अरे वाह, ऐसा क्या साफ हुआ है 3 बजे तक? चलो मैं भी तो देखूं जरा, चलो। अब तो शीना के पसीने ही छूट जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन किसी की अलमारी देखना मतलब? अरे किसी की थोड़ी ना है भाभी, आप तो हमारी ही हो। तभी वहाँ पड़ोसन भी आ जाती है जो हर बात पर शीना की सास को ताना दिया करती थी। अरे चाची आओ ना, सही कहा करती हो तुम कि हम भाभी से बड़ा काम करवाते हैं। और नहीं तो क्या, ये सब्जी लाए थे हम बनाकर, सोचा तुम लोगों को तो बहू की चिंता है नहीं, तो हम ही बेचारी बहू के कंधे पर बोझ कम कर दें। भाभी फिलहाल किचन में ही है हमारी। वो क्या है ना, शीना तो अभी सोकर उठी है, बता रही है कल रात 3 बजे तक काम किया है इसने। हाँ जी, बेचारी बहू बहुत काम करती है। वैसे बेटा क्या कर रही थी कल 3 बजे तक? अलमारी साफ कर रही थी भाभी, हम वही देखने जा रहे हैं उनके कमरे में कि कैसे साफ की है जो 3 बज गए। चलिए ना अभी। सब बहू के कमरे में जाते हैं, जहाँ जैसे ही वो अलमारी का गेट खुलता है सारे कपड़े सर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। भाभी ने अलमारी ठीक की थी 3 बजे तक। अरे गाती तो इतना हो बहू मोहल्ले में कि काम करती रहती हो, ऐसा काम करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम से बचने के लिए छोटे छोटे काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी।